चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जादू। तो जादू में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मिरेकल की तरह काम करता है और ट्रेंड लाइन इसके बाद पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये मैं आपको बताऊंगा इस पेन की मदद से। मैं इस पेन को ऊपर उछालता हूँ ऐसे करके, तो इससे टकरा के नीचे आ जाएगा पेन। तो ये जहाँ से टकराया ये है रूफ, तो रूफ इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से कोई भी शेयर टकरा के नीचे आता है। अब मान लीजिए ये फ्लोर पर आता है, तो फ्लोर पर टकरा के बाउंस बैक करेगा। तो ये हो गया सपोर्ट, यानी फ्लोर हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। सपोर्ट कौन सा एरिया होता है, जहाँ से स्टॉक बाउंस बैक करता है। रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी बोला जाता है और फ्लोर को यानी सपोर्ट को डिमांड जोन भी बोला जाता है। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ। अब इसे यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मान लेते हैं रूफ है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए। अब रेजिस्टेंस से स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है और ये जो सपोर्ट है यानी फ्लोर है, यहां से ये दोबारा ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है। पर क्या होता है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक और चीज होती है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं ना, तो फिर वहां से आता है ब्रेकआउट। जैसे इस केस में यहां पे ये जो लेवल है ना, इसे हम कहेंगे ब्रेकआउट। शॉर्ट फॉर्म में डाल रहा हूं BO, ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट होने पर स्टॉक कहां तक जाएगा, जहां पर उसका अगला रेजिस्टेंस है। अब ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस है, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था ना, अब ये सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए यहां पर। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस हम टारगेट के लिए यूज करते हैं। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस से दो चीजें पता चलती हैं, हमें निकलना कहाँ है और हमें फर्दर शॉर्ट सेल कहाँ करना है। सपोर्ट से हमें पता चलता है बाय कहाँ करना है या ऐड कहाँ करना है। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं ना, तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट, और जब भी सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो बोला जाता है ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसे कहा जाएगा ब्रेकडाउन। तो जब ब्रेकडाउन आते हैं स्टॉक जाता है नीचे, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो स्टॉक जाता है ऊपर। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी सबको समझ में आई, कोई डाउट, आगे चलें। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं दो तरह के। ठीक है, सब पता होगा। सचिन तू अब आगे देख रहा है, जितना गाड़ी है ना दिखा रही है तेरे को, तू आगे देख रहा है, रुक जा, बस वहीं रुक जा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, इसे शॉर्टकट में कहते हैं SR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं दो तरह से। पहला तो होता है टाइम वाइज और दूसरा होता है प्राइस वाइज। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो तुमने टेक्निकल चार्ट देखा है, टेक्निकल चार्ट ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे नीचे क्या दिया होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नीचे टाइम दिया होता है ना, एंड ये प्राइस दिया होता है 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये। ये तो ये क्या है, प्राइस हो गया ये, और ये टाइम हो गया। तो टेक्निकल चार्ट कैसे बना है, टेक्निकल चार्ट ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ये ऐसे टेक्निकल चार्ट बना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जैसे अभी सचिन ने सवाल पूछा कि सर इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ सबसे पहले, और फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइम वाइज और प्राइस वाइज कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, हाइज और लो को स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट करते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये लो है, ये लो है और ये हाई है। इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दो। वैसे मैंने थोड़ा सा ड्राइंग खराब कर दी है, बट यहाँ पर दोबारा ठीक कर देता हूँ। 3 लो है, इसको स्ट्रेट लाइन पे जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का काम करती है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, मान लेते हैं, अभी बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये भी हो गया। अब समझने की बात ये है कि अभी तुम ना सिर्फ इतना देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मान लेते हैं जून से लेकर अगस्त तक का टाइम यहाँ पर कवर हो रहा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी 3 मंथ का सपोर्ट है ना ये। मैं ऐसे डाल देता हूँ उसको समझाने के लिए। तो ये कितना टाइम कवर कर रहा है, तो इसी को कहते हैं टाइम वाइज सपोर्ट।
पर अगर मैं इस सपोर्ट को भी यहाँ पे काउंट कर लूं तो ये जनवरी का टाइम है, तो अब ये 8 महीने का सपोर्ट बन गया। तो अगर ज्यादा टाइम कवर करता है तो बड़ा सपोर्ट हो जाता है, छोटा टाइम कवर करता है तो छोटा सपोर्ट हो जाता है। बड़े सपोर्ट पे ज्यादा बाइंग आने के चांसेस होते हैं, छोटे सपोर्ट पे छोटी बाइंग आती है। छोटे सपोर्ट इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बड़े सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसे कहते हैं टाइम वाइज सपोर्ट। किस किस को मेरी बात समझ में आई? अब अगर सेम ये ऊपर की तरफ होता तो ये बन जाता टाइम वाइज रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? तो टाइम वाइज रेजिस्टेंस ये ऊपर वाला मैंने बना दिया। बोलो समझ में आई बात? अब बात करते हैं प्राइस वाइज। अब यहां पर आप टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हो कि हाईएस्ट पीक ये वाली है। अब ये मान लेते हैं यहां पर प्राइस आ रहा है इसका 170, मान लेना एक बार के लिए ऑल टाइम हाई यहां पे, ठीक है? तो ये प्राइस क्या आ रहा है 170। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। क्या हो गया? प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। तो आपने देखा टाइम वाइज रेजिस्टेंस, प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? अब यहां पर एक स्ट्रेटेजी देता हूं तुम लोगों को। तो जब भी 52 वीक हाई, अभी तुमने प्राइस वाइज जो रेजिस्टेंस देखा ना, 52 वीक हाई जब भी कोई भी स्टॉक ब्रेक करके क्लोज करता है, ध्यान रखना ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए। अगर ब्रेक करेगा और क्लोज हो जाएगा तो वहां से वो स्टॉक सुपर बुलिश हो जाता है। क्या हो जाता है बताता हूं। 52 वीक हाई के ऊपर सुपर बुलिश होगा एंड बिलो 52 वीक लो क्या हो जाएगा? सुपर बेरिश। एक तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? बहुत काम करती है मार्केट में। तो जब भी कोई स्टॉक महंगा हो जाता है आप बेचने की सोचते हो, खरीदने की नहीं सोचते हो। इसे पहले तो चेंज कर लेना कि 52 वीक हाई के ऊपर कोई भी स्टॉक जब जाएगा तो वो सुपर बुलिश होगा, सेल नहीं करना है उसको, ठीक है? और 52 वीक के नीचे, लो के नीचे जब जाएगा तो बाय मत करना कि सस्ता हो गया है वो, वहाँ से और नीचे जाएगा वो। हाँ, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखकर सेल कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे चार्ट पे ड्रॉ करते हैं ये सिखाता हूँ। अभी ये सबको समझ में आ रहा है? अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक स्टॉक है एंड उसने 170 का 52 वीक हाई है यहाँ पे। अब इसके ऊपर 171 पर वो स्टॉक क्लोज कर चुका है, तो यहाँ पर ये सुपर बुलिश हो चुका है, ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर टारगेट क्या लें, वो भी सिखा दूंगा बाद में। अभी तो ये समझ लो सुपर बुलिश हो गया, ये सेल नहीं करना है उसको। अभी बताता हूँ कैसे निकालते हैं, डोंट वरी। ये समझ में आ रहा है सबको? आगे चल सकते हैं। अब इसे कैसे टेक्निकल चार्ट पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे वो दिखाता हूँ, ठीक है? देखो ये investing.com है और यहाँ पे टूल्स हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आपको जाना है। देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस कर देना ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये नज़र आए। अब जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे अपने कर्सर को प्लेस करना है ऐसी जगह जहाँ पर मुझे मैक्सिमम टॉप और बॉटम मिल जाएं, जो मुझे मिल गए हैं इस एरिया में जहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर। अब आप देखो कि मैं जब इस एरिया में इसको प्लेस कर देता हूँ तो मुझे बहुत सारे टॉप और बॉटम मिल गए। देखो यहाँ पे मिला मुझे बॉटम, यहाँ पे मिला मुझे टॉप, यहाँ पे मिला बॉटम, यहाँ पे मिला टॉप और यहाँ पे मिला बॉटम। तो ये जो लाइन है मेरे लिए क्या काम करेगी? बोलो, सपोर्ट का काम करेगी। शाबाश। अब यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो पहले तो रेजिस्टेंस मैं निकालूंगा इस तरह से। जैसे देखो एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी बन रहा था, ठीक है, और एक बन रहा है यहाँ पे। तो हमारे लिए बड़ा वाला रेजिस्टेंस ये है, यानी ये देखो ये बड़ा वाला, ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस हो गया, ये टाइम वाइज रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए जो 52 वीक हाई वाली स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि अगर मार्केट ने 22,780 के ऊपर यानी 22,780 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया तो वहां से निफ्टी सुपर बुलिश हो जाएगी। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है? अब ये है सपोर्ट एरिया। तो देखो यहां से मार्केट बाउंस बैक कर गई, इसे रीटेस्ट भी नहीं किया इसने, बाउंस बैक कर गई, ठीक है? अब मैं मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं और पॉसिबिलिटी बताता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है। इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से सेलेक्ट करके। जैसे अभी लाइन हो सकता है नहीं नज़र आ रही हो कईयों को, मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो नहीं, ऐसे रेड ग्रीन का कोई वो नहीं है, आप ऐसे ही डाल लेना। ये देखो एक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया अभी क्योंकि मार्केट ऊपर चल रही है, ये रेजिस्टेंस हो गया एंड यहाँ पे मैं इस लेवल को भी कंसिडर करूँगा। देखो मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं तो मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है? मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो टेक्निकल चार्ट पे, ठीक है? अब ये जो लेवल्स है ना, अब देखो
ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए हैं, ठीक है। अब मैं इसे समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो, अब मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है यहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि अभी मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। अब मार्केट जब यहाँ तक जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, पर दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला जाए। तो अगर ऊपर जाएगा तो इसे हम ब्रेकआउट कहेंगे, और ये जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पर आप क्या करोगे, बाय करोगे। पर अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो फिर ये जो सपोर्ट एरिया है, फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। पर सोचो अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। फिर अगला बाइंग जोन कहाँ पे बनेगा। पर अगर ये भी होल्ड नहीं किया तो मार्केट फिर अगला कहाँ पर जाएगा। अब ये सारे के सारे क्या हैं, सपोर्ट हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे पता चलती है हमें, जब भी आप मार्केट में पहले से प्लानिंग कर लेना। देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको, यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बनेगा, हो सकता है 20 तारीख से पहले, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख से पहले ना ये लेवल टच हो जाएगा मार्केट में। और अगर ये टच होके मार्केट ऊपर चला गया तो समझ लेना बीजेपी आ रही है, मार्केट को पहले ही पता चल गया। और नहीं तो मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना। अब क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, जो मैं आने वाले क्लासेस में आपको समझाऊंगा, ठीक है। पर यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो ध्यान रखना मार्केट में एक बड़ी तेजी आएगी। अब यहाँ पर जब भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो ना, तो हम इसे कहते हैं सपोर्ट रीटेस्ट करे तब कर लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तुम देखना, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट देखो एक रेंज में चल रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट यहाँ से देख रहे हो नीचे आ रही है, फिर नीचे जा रही है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखा ब्रेकआउट हो गया, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फिर नीचे मार्केट चली गई, और फिर नीचे चली गई तो यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ये सारी की सारी लेवल देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, फिर यहाँ पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिस्पेक्ट करती है इन लेवल्स को, ठीक है। और आपको सपोर्ट पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, इस लेवल से नीचे आ जाती है, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर चलने वाली है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही वो ऊपर चलेगी तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे कोई बुलिश पैटर्न नजर आएगा तुमको, उसको देखकर करोगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अकेले देखकर थोड़ी करोगे। तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न को देखकर आप बाय कर लोगे, फिर यहाँ पर वेट करोगे कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आ जाए। अब ब्रेकआउट आ जाएगा तो फर्दर तुम्हें पता चल जाएगा मार्केट ऊपर आ गई, तो क्या करोगे, बाय कर लोगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो क्या करोगे, सेल करोगे। अब तुम्हें पता चल जाएगा मार्केट कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अगले सपोर्ट तक मार्केट जाएगी नीचे, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपको लेवल पता चलते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये एक अच्छा चार्ट नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने का। देख, सबसे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखना चाहता है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगा, बाकी 15 मिनट पर भी देख सकते। यस, जैसे मैं तेरे को दिखाता हूँ, देख रहे हो, अब ये बना दिया आपने सपोर्ट, कर्सर रख के देखना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कनेक्शन मिले ना उसको बस बनाते चले जाना। मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर। अब ये मत देखना बॉडी टच हो रही है या विक, दोनों को टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, मैं कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अब आप लोग तय करेंगे कि मैंने सही बनाया या नहीं। और अगर आपको गलत लग रहा है तो मुझसे सवाल पूछिए, क्या मैंने जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, आप लोगों को जो सिखाया है उसके हिसाब से आपको सही लग रहे हैं? पक्का? अब मुझे यहाँ पर बताओ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक यानी 52 वीक हाई कौन सा है? ये वाला है। तो अब मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई कि 52 वीक हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा बाय कर लोगे, वो कहाँ पे अप्लाई करोगे? 1070 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। तो आ रहा है समझ में? अब मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा? देखो, एक और सपोर्ट पहले बना लेते हैं, ये भी सपोर्ट है, ठीक है, पर तुम्हें अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाना सिखाऊंगा। अभी तो हम चार्ट जो देख रहे हैं ना, ऐसे ही रैंडमली लिया है मैंने, थोड़ा अनक्लियर सा चार्ट है। ये देखो, ये बन गया, ये देखो, अगर समझो मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा? 10 रुपये और करेक्ट हो जाएगा, 15 रुपये सॉरी, और अगर 15 रुपये और करेक्ट हो गया तो और कितना करेक्ट हो सकता है? 50 रुपये, ठीक है।
अब मुझे एक बार बताओ जरा, इसमें से सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? तो सबसे लास्ट में बनाया यानी नीचे वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कवर हो रहा है। देखो यहाँ पे टाइम कवर हो रहा है ना। अच्छा एक और चीज़ दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, देख रहे हो? अब ये सपोर्ट बहुत मेजर सपोर्ट होगा इस बैंक के लिए। आप देखो जरा ध्यान से, देख रहे हो 1000 का जो लेवल है, इसने कितना टाइम कवर किया? देखो यहाँ से 2023 यानी जुलाई 2023 से लेकर अब जुलाई आने वाला है, तो 1 साल का समय ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो हम एक और सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो ये वाला, पहले तो ये समझो, सबको ये समझ में आ रहा है ना मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, उसका बेसिस क्या है? देखो सबको समझ में आ रहा है? मैं हाइज लोज को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अब एक और चीज़ दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे देखो ये जो लेवल है, ये वाला देखो, देख रहे हो कितना टाइम कवर करा है, और ये एक मेजर, बहुत मेजर सपोर्ट है ये वाला। अब सोचो फॉर एनी रीज़न, अगर ये आप ICICI बैंक आपका फेवरेट शेयर है और आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो आपकी ये प्लानिंग है कि ये सारे लेवल्स पे मैं बाय करूंगा, पर फॉर एनी रीज़न अगर ये गलती से भी इस वाले लेवल पे आ गया, तो क्या आप इसे छोड़ने की गलती करेंगे 950 पर? नहीं, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है। आप देख रहे हो कितना टाइम इसने कवर किया है, ऑलमोस्ट 1.5 साल। तो 1.5 साल का सपोर्ट पे कोई शेयर आएगा तो इतनी आसानी से थोड़ी ब्रेक हो जाएगा। टाटा मोटर्स पे सेम चीज दिखाता हूं। कल टाटा मोटर्स ने एक बाउंस बैक दिया, क्यों दिया? रीजन देखो, रीजन साफ है। अब टाटा मोटर्स, ये देखो टाटा मोटर्स का सपोर्ट बनाइए, तो टाटा मोटर्स ने इसी रेंज से बाउंस बैक दे दिया। अब टेक्निकली देखोगे तो ये तो हैमर भी बना है और हैमर का ब्रेकआउट भी आ गया स्कैंडल पे, तो टाटा मोटर्स को अब सेल करोगे क्या? ये डिसीजन कैसे लिया तुमने? सपोर्ट से ही तो लिया। आ रहा है ना समझ में? अब अगर इसके नीचे गलती से भी टाटा मोटर्स चला जाएगा तो बाय करोगे? ठीक है भाई, चलो अब ये अगर ब्रेक हो गया तो देखो अगला सपोर्ट कहाँ मिलेगा इसको? फिर अगला सपोर्ट तो बहुत नीचे मिलेगा यहाँ पे, वो भी छोटू सा है। बड़ा सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, देख रहे हो बहुत नीचे है। तो टाटा मोटर्स अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो बड़ा रिस्की हो जाएगा ना मामला। 2 बार टच कर रहा है इसको। हाँ 2 बार नहीं 4 बार कर रहा है, देख इधर। हाँ तो क्या ये देख यहाँ पे बाय है, रीजन साफ है। अगर टाटा मोटर्स ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया 1040 और ऊपर चला गया तो बाय बनेगा जबरदस्त वाला, ठीक है? अब बाय नहीं कर सकते। अब नहीं, अभी भी कर सकता है पर स्टॉप लॉस के साथ करेगा ना, ये तेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है? 922 के नीचे ये तेरा स्टॉप लॉस है। अब सवाल ये उठता है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर बाय करोगे तो एसएल कैसे लोगे? ऐसे लोगे ना, ठीक है? आ रहा है समझ में? और अगर ये समझ में आ रहा है? ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। बोलो किस किस को समझ में आया? सबको आ गया, अच्छे से आ गया। अब एक और शेयर लेते हैं आपके सामने, इसका नाम है टाटा स्टील। अभी बताता हूँ भाई, देख 15 मिनट के चार्ट पे तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे कह रहा हूँ, टाटा स्टील के चार्ट पर। अब ध्यान से देखना इसे, तब समझ में आएगा सबको, है ना? यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊँ अपनी बात बताने के लिए। मैं वीकली चार्ट क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, रीज़न है उसके पीछे का। रीज़न ये है कि जब ना मार्केट में हाईज ब्रेक होते हैं ना कभी भी, सो मार्केट में नए हाई बनते हैं फिर, है ना? तो अभी मैं आपके सामने ना इस लेवल को बताता हूँ, आप समझ पाओगे। ध्यान से समझना मेरी बात। पहले तो इस लेवल को देख लो, 2018 का लेवल है और ये है 73 का लेवल, ठीक है? अब ये क्योंकि वीकली चार्ट है तो हमारा टाइम फ्रेम बड़ा हो गया। अब इस लेवल को ध्यान से देखो और इस लेवल को भी ध्यान से देखो। अब ये हमारे लिए ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है? अब एक बात बताओ, कोई स्टॉक 3 साल के हाई को ब्रेक कर रहा है। सेम चीज अभी मैंने किसी शेयर के बारे में आपको बताई थी। किसके बारे में बताओ? अभी कुछ देर पहले बताई थी। हाँ किसके बारे में थी? ICICI के बारे में, सिल्वर के बारे में। शाबाश, सिल्वर। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, करेक्ट तूने कर दिया। सिल्वर के बारे में बताई थी कि 13 साल का ब्रेकआउट है। तो 13 साल का जब ब्रेकआउट आएगा तो तेजी भी तो बड़ी आएगी। अब यहां पर ये 3 साल का ब्रेकआउट आ गया आपके सामने, क्यों तेजी बड़ी नहीं आएगी?
देखो ना कितनी बड़ी तेजी कितनी जल्दी आ गई, स्टॉक डबल हो गया है मात्र सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 महीने में। 2 महीने में शेयर का प्राइस चला गया 125 रुपया। तो बड़ा पैसा कैसे बनेगा? बड़े ब्रेकआउट पे। जब एक बड़ा टाइम वाइज क्या आता है, पैसा बनता है बड़े वाला। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से समझना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे पढ़ते हैं, और फिर जब ब्रेकआउट आते हैं तो फिर ऐसे आते हैं वन साइडेड। अब देखो कॉल के जितने भी शौकीन लोग हैं ना, ऐसे टाइम पर करनी होती है कॉल बाइंग, और वो भी एक लॉट से बड़ा पैसा बन जाता है। टाइम फ्रेम भूल जा, पैटर्न याद रख। अब दूसरी चीज देखो, सेम चीज यहां पर हुई है, ये वाला हाई ब्रेक हुआ है। अब देखो जिस दिन से ये हाई ब्रेक हुआ है, इधर दिखाता हूं, मार्केट में एक बड़ी तेजी है ना, ये देखो 150 का जो लेवल था, ये जो 50 का लेवल था, ये देखो यहां से मार्केट कितना हो गया 170, 15% रिटर्न मिल गया मोटा मोटी आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अब मान लो टाटा स्टील अगर नीचे जाता है तो ये 120 का लेवल आ गया, एक तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और 120 का लेवल कैसे मैंने निकाला आप सबको पता ही चल रहा है। ये देखिए वाला अभी बताता हूँ। मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। देख पहला ये है, दूसरा यहाँ पे बना ले। ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बन गया, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो ये 3 सपोर्ट हैं इसके मल्टीपल। बोलो समझ में आया? आ रहा ना समझ में? अब इसकी और प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं ताकि और अच्छे से आप समझ में आओ। ठीक है, डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे तू काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर यहाँ पर एक चीज़ और सिखाता हूँ। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हमारे पास ये सपोर्ट है। अब फॉर एनी रीज़न आपको ये जो टाटा स्टील है अगर यहाँ पर मिलता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये सपोर्ट का रीटेस्ट करने के लिए आया है ना। और जब यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है तो यहाँ तो बाय कर सकते हो। तो इसे कहते हैं रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट। स्टॉक आया रीटेस्ट करने के लिए और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, एक और शेयर दिखाता हूँ। अब रैंडमली कोई भी शेयर बोलना, यस बैंक के अलावा। विप्रो, विप्रो ही क्यों? ऐसे ही नहीं, हीरो मोटोकॉर्प। ये शेयर मैंने लिया पता है क्यों? क्योंकि 1 लाख क्योंकि ना यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, ये देख यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम किया। देख ये वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे समझ लो कि एक बार जब वीकली रेजिस्टेंस निकला तो उसके बाद कितनी बड़ी तेजी है। देखो मैंने यही सिखाया था आपको, 52 वीक हाई के ऊपर मार्केट बहुत तेज हो जाती है, यही सिखाया, यही दिखा रहा हूँ। अब देखो ये बड़ी तेजी कितनी रफ्तार से आई है, यानी 2 महीने में स्टॉक का प्राइस क्या हो गया 3500 से स्टॉक का प्राइस हो गया भाई साहब 5000। 2 महीने के अंदर 1500 पॉइंट की तेजी हीरो मोटोकॉर्प में। मैं कहता हूँ एक लॉट से बाइक छोड़ो तुम, गाड़ी आ जाती यार, 3 लाख रुपए मिलते। अब तुम बोलो यार 3 लाख में कौन सी गाड़ी आ रही है? अरे सेकेंड हैंड तो आ जाती, नहीं तो बाइक तो आ ही रही है। ये गलती नहीं करेगा अब तू, अब तुझे पता चल गया पैसा कैसे बनेगा। बोलो आ रही है समझ में? मैंने जो सिखाया वो दिखा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे बाय करना था। अच्छा एक और चीज़ देखो ना, नई चीज़ देखो, अभी भी तो ब्रेकआउट हुआ इसका, और ब्रेकआउट के बाद देखो फिर से इसने रॉकेट हो गया है। तो 200 पॉइंट तो अभी भी दे दिया इसने। जो सिखाया वो दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट है, अब इसका कितना अच्छा सपोर्ट है देखना एक बारी। ये देखो कर्सर रखो यहाँ पे, जितने ज़्यादा कनेक्शन मिल रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं उसको टच पॉइंट को ऐसे करके आगे ले जाओ। ये लो, ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? देखो आ रही है तो मुझे बताओ। अब देखो ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया या सपोर्ट बन गया, कुछ भी बन गया। ठीक है, एक और शेयर लेते हैं, M&M। देखो उसका ब्रेकआउट आया अभी कल के दिन। महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखो अब इसका भी ब्रेकआउट आ गया। ये देखो इसका ब्रेकआउट तो यहीं पे आ गया, यहाँ पे। अब ये मंथली चार्ट पे दिखाऊं आपको, ये हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है अपने। ये देखो, तो जब भी कोई स्टॉक ना, इसको कहते हैं टेक्निकल चार्ट की भाषा में क्या कहते हैं?
ब्लू स्काई जोन। अब ये कहाँ तक जाएगा तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम मंथली चार्ट पे भी देख रहे हो तो अपने लाइफ हाई पे चल रहा है ये जब से लिस्ट हुआ है। तो ऐसे स्टॉक कितने ऊपर जाएंगे ये प्रिडिक्ट करना टेक्निकल के बाहर है, पर किसके अंदर है मैं सिखाऊंगा। 3900 तक जाएगा, 2900 तक जाएगा ये, ठीक है। और वहां पर तुम्हें प्रॉफिट बुक करना है। अब ये सोच कि यहाँ पर जिसके पास ये 200 रुपए पे जिसने शेयर लिया कोविड के टाइम पर, भाई उसके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना। पर अभी किसी ने लिया यहाँ पर, कल ले लिया शेयर, भाई उसके पास तो पूरा ही खोने के लिए 2500 रुपए पे लिया, 200 रुपए नीचे आ गया, उसकी तो पोजीशन ही आउट हो जाएगी। ये ट्रेड अब उनके लिए नहीं है जो मार्केट में नई खरीदारी करना चाहते हैं। जब आपको ये डिसीजन लेना है ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा। इक्विटी में पोजीशन आउट हो जाती है। इक्विटी में भी क्यों लेना है तेरे को? अब लेने के लिए लेवल तू आइडेंटिफाई करके फॉर एनी रीजन ना ये 2000 मिल जाए, देख मुश्किल है, क्योंकि 2 ही कैंडल 500 पॉइंट की बन गई। पर अगर किसी भी कारण से चल तेरे को यहाँ भी मिलता है 2200 पे, वहां लेना बनता है, अभी नहीं। ये देखिए रिलायंस का शेयर, तो अगर मैं मंथली चार्ट पे देखता हूँ तो देखो रिलायंस का ब्रेकआउट यहाँ पे आया था और अभी बुलिश ही है। पर मैं इसे डेली चार्ट पर लगाता हूँ आपके लिए। अब ये डेली चार्ट है, तो मैं पहले तो रिलायंस के लिए बेस्ट बाइंग लेवल ढूंढ लेता हूँ जो सपोर्ट के हिसाब से होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट बनता है रिलायंस के लिए, और आपको भी पता है क्यों बनता है, ठीक है, सबको दिख रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो क्लियर कट इसमें तेजी कब बनेगी? तो देखो जो इसका रेजिस्टेंस है ये वाला, जब तक ये ब्रेक नहीं करता, यानी 3000 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक रिलायंस में एक अच्छी खरीदारी तो नहीं आने वाली। पर यहाँ पे रिलायंस का एक और रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार कर दिया रिलायंस ने तो एक थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। देखो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो मेरी बात सबको क्लियरली समझ में आ रही है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो रिलायंस में एक बड़ी तेजी आएगी 2900 के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस है, और वो तेजी इसको लेकर जाएगी 3000 तक। पर 3000 से पहले ये भी तो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये छोटा रेजिस्टेंस है, ऐसा समझो। बोलो समझ में आ रहा है? इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो ना, ऐसी करनी होती है प्लानिंग, ठीक है। GMR इंफ्रा का जो चार्ट है आपके सामने, ये वनडे का टाइम है, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ये देखो, यानी 78 रुपीज़ बेस्ट सपोर्ट लेवल है इसके लिए। एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो फॉर एनी रीज़न अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। बट एक और इसका रेजिस्टेंस लेवल है, वो इस लेवल पे आता है। अब देखो ज़रा, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अब ये प्लानिंग है आपकी कि आप क्या करोगे, यानी 87 के ऊपर जब ये निकलेगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा जो इसको लेके जाएगा 92 तक, है ना। और 95 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे गया तो फिर इसका 52 वीक वाला ब्रेकआउट आ जाएगा जो इसको लेकर जाएगा ट्रिपल डिजिट में, यानी 100 के ऊपर। आ रहा है समझ में? www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।